आज की अगली और एक और बड़ी और महत्वपूर्ण कहानी की ओर। भारत के भीतर ट्रंप का कौन है रहमान डकैत और क्या वो पूर्वोत्तर भारत को अशांत करने की गहरी साजिश रच रहा है? ये बात इसलिए खुल रही है कि भारत की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी एनआईए की गिरफ्त में अमेरिका का रहमान डकैत आ चुका है। अभी देश में फिल्म धुरंधर 2 की धूम मची हुई है। धुरंधर 1 में आपको याद होगा रहमान डकैत का किरदार जितना कुख्यात रहा उससे अधिक कुख्यात यह अमेरिका का रहमान डकैत है। नाम इसका है मैथ्यू एरन वैन डाइक। इस नाम को याद रखिए, इस कहानी में मैं कई बार इस नाम को दोहराने वाला हूं। मैथ्यू एरन वैन डाइक, जिसे एनआईए ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत कोलकाता एयरपोर्ट से पिछले दिनों धर दबोचा। इसके साथ ही एनआईए ने 6 यूक्रेनी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया। मामला देश में एक बड़े आतंकी साजिश के भंडाफोड़ से जुड़ा बताया जा रहा है। इन्हें भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आपको याद होगा यह खबर हमने आपको 2 दिन पहले बताई भी थी कि 7 विदेशी पकड़े गए जासूसी के लिए। लेकिन अब जब पूछताछ हुई है एजेंसियों के द्वारा और छानबीन चल रही है इंट्रोगेशन की, तो इन 7 विदेशियों की काली करतूतों पर से अब पर्दा उठने लगा है। भारत में विदेशी साजिश का भंडाफोड़। विदेशी भाड़े के सैनिकों की देश विरोधी साजिश पर्दाफाश। मिजोरम रूट से म्यांमार पहुंच रहे भाड़े के सैनिक। म्यांमार के बॉर्डर पर कई विद्रोही संगठन एक्टिव। म्यांमार बॉर्डर पर हथियारों की ट्रेनिंग, ड्रोन सप्लाई और भारत विरोधी साजिश का सच। 6 यूक्रेनियन, 1 अमेरिकी गिरफ्तार। यूपीए के तहत केस यानी आतंक से जुड़ा शक। पूर्वोत्तर से म्यांमार तक फैला कनेक्शन। क्या एनआईए की यह सिर्फ गिरफ्तारी भारत के खिलाफ कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ है? क्योंकि जब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए यूपीए जैसी कड़ी धाराओं में कार्रवाई करती है तो मामला मामूली नहीं होता, वो देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला होता है। अब जांच एजेंसियों को शक है कि विदेशी भाड़े के लड़ाके मिजोरम रूट से अपने पड़ोसी मुल्क पूर्वोत्तर में जो है म्यांमार पहुंचे थे। म्यांमार के गृह युद्ध में शामिल होने के लिए ये भारत का इस्तेमाल कर रहे थे। ये मॉड्यूल भारत को आतंकी गतिविधियों के लिए एक बड़े ट्रांजिट पॉइंट बनाने की तैयारी में था। अब एजेंसियों को यह भी पता लगने लग जुटी है कि ये भाड़े के लड़ाके किसके लिए काम कर रहे थे और इनका असली मकसद क्या था। अब मैं आपको नक्शे पर दिखाना चाहता हूं। ये 3 बड़े शहर देखिए, दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता। ये 3 बड़े शहर, 3 बड़े एयरपोर्ट, और यहीं से इन 7 विदेशियों को अलग अलग वक्त में एजेंसियों ने एनआईए ने उठाया है, गिरफ्तार किया है। जिसमें से एक मैथ्यू वैन डाइक अमेरिकी नागरिक है और मैथ्यू वैन डाइक की पूरी साजिश का सबसे बड़ा किरदार अब तक बनकर निकलकर सामने आ रहा है। मैथ्यू वैन डाइक कोई आम अमेरिकी नहीं है, वो खुद को एक सिक्योरिटी एनालिस्ट बताता है। ये तस्वीर देखिए इसकी आप, बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है। दुनिया के कई देशों में सरकारें हिलाने वाला बताता है, खुद को जंग के मैदान में उतरने वाला कहता है। अब सवाल यह कि ये भारत में क्या कर रहा था, क्योंकि ये खुद को ऐसा शख्स करार देता है जो दुनिया भर में कई देशों में सत्ता परिवर्तनों का हिस्सा रहा। दुनिया के हर उस कोने में मिला जहां सत्ता के खिलाफ बगावत हुई, या ये कहें कि दुनिया के जिन देशों में अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन करवाए, मैथ्यू वैन डाइक वहां पर पाया गया था। मिसाल के तौर पर देखिए, इसने 2011 में लीबिया के अंदर जो गद्दाफी के खिलाफ बगावत हुई थी उसमें हिस्सा लिया था। इसे युद्ध के दौरान न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि वहां के कुख्यात अबू सलीमत जेल में 5 महीने से अधिक वक्त तक युद्धबंदी के तौर पर सलाखों के पीछे रखा गया। इतना ही नहीं, सीरिया में भी यह व्यक्ति दिखा। और तो और जनवरी में जिस वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने उठाया, उस वेनेजुएला में 7 साल पहले 2019 में मादुरो सरकार के खिलाफ जो रिजीम चेंज की एक कोशिश की गई थी, वहां पर भी मैथ्यू वैन डाइक उसमें शामिल रहा था। टाइम्स नाउ न भारत के पास मैथ्यू वैन डाइक के मकसद से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे हाथ लगी है। क्या जानकारी है, बारी बारी से देख लेते हैं।
उसका पहला मिशन क्या था? अमेरिका की नजरों में जो भी तानाशाह सरकारें हैं उन्हें उखाड़ फेंकना। दूसरा मिशन क्या था? उन ताकतों का समर्थन करना जो सरकारों के खिलाफ बगावत करते हैं, यानी जिस देश में जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ अगर कोई बगावत कर रहा है तो उनका समर्थन करना। तीसरा मिशन क्या था? रिबेल ग्रुप्स को ट्रेनिंग देना और गुप्त ऑपरेशन चलाना, यानी उस देश में डिस्टेबलाइज करना, अस्थिरता पैदा करना। यह अमेरिका की बहुत बड़ी कोशिश थी, ऐसा एजेंसीज को अब तक पता चला है। और अब भारत में वही मैथ्यू वैन डाइक साजिशकर्ता बनकर पकड़ा गया है। अब बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि रूसी खुफिया एजेंसियां पिछले कुछ महीनों से कैसे पकड़े गए ये लोग। अब देखिए, रूसी खुफिया एजेंसियां पिछले कुछ महीनों से यूक्रेन के जो 6 लड़के पकड़े गए हैं, 6 लड़ाके पकड़े गए हैं, उन पर नजर रखी हुई थी। इन एजेंसियों ने 14 यूक्रेनी नागरिकों की संदिग्ध गतिविधियां पूरी दुनिया में ट्रैक कर रही थी और उन्होंने इन 14 के बारे में भारतीय एजेंसियों को भी अलर्ट कर रखा था। ये लोग गुवाहाटी पहुंचे थे। इन 14 में से 6 यूक्रेनी हिंदुस्तान पहुंचे और हिंदुस्तान में इनकी गतिविधियां ट्रैक की गई रूसी इंटेलिजेंस पर। बाकी के लोग कहां चले गए, 8 व्यक्ति, ये तो अभी नहीं पता। हो सकता है कि एजेंसीज उनको ट्रैक कर रही हो, लेकिन 6 अब एनआईए की गिरफ्त में। एनआईए इनसे पूछताछ कर रही है, सुरक्षा एजेंसियां इनकी तलाशी कर रही हैं, इनकी जानकारी लेना चाहती हैं। हालांकि यूक्रेन के दूतावास ने प्रेस रिलीज जारी कर इन आरोपों का खंडन किया है। जब आगे बढ़ने से पहले इसे ऑपरेशन को कैसे अंजाम पर पहुंचाया गया, इसे भी अब आपको बता देते हैं। 14 यूक्रेनी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत आते हैं। वो गुवाहाटी से बिना परमिट मिजोरम जाते हैं। मिजोरम से अवैध रूप से अपने पड़ोसी मुल्क म्यांमार में दाखिल कर जाते हैं। म्यांमार में रिबेल ग्रुप्स को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देते हैं। इन समूहों के तार उत्तर पूर्व के जो आतंकी संगठन सक्रिय हैं उनसे जुड़े बताए गए हैं। तो भारत सरकार के नियमों के तहत मिजोरम में प्रवेश करने वाले विदेशियों को प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेनी होती है, लेकिन इन लोगों ने यह परमिट नहीं ली और जब ये वापस लौटने में लगे थे तो इमिग्रेशन ब्यूरो ने इन्हें अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया। अब ये सभी 27 मार्च तक के लिए फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं और पुलिस कस्टडी में भेजे गए। इनसे एनआईए पूछताछ कर रही है, जिससे ये तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। विदेशी भाड़े के इन सैनिकों के मिजोरम रूट से म्यांमार पहुंचने की इनसाइड स्टोरी क्या है, जानिए मेरे सहयोगी अनुज मिश्रा से। एनआईए की गिरफ्त में आए 7 विदेशी नागरिकों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या साजिश के संकेत साल 2024 में ही मिल गए थे? दरअसल मिजोरम के अधिकारियों ने पहली बार अलर्ट किया था कि अचानक इलाके में पश्चिम देशों के संदिग्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है। चौंकाने वाली बात ये थी कि आमतौर पर उस इलाके में विदेशी पर्यटक उतने नहीं आते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं संख्या का बढ़ना शक को गहरा कर रहा था। तभी से एजेंसियों को शक था कि ये पूरा मामला सिर्फ घूमने फिरने का नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों के पास ऐसे तमाम वीडियो और फोटो हाथ लगे हैं। इनकी जांच चल रही है। उनकी भाषा और बोलचाल भी स्थानीय नहीं लगती। तो दुनिया के बड़े देश, पश्चिमी देश कैसे भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं? हो सकता है भारत में अस्थिरता फैलाना चाहते हो, इसीलिए एक बयान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर है लालडोमोआ, उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। विधानसभा में उन्होंने आगाह किया कि विदेशी नागरिकों की बढ़ती आवाजाही से सुरक्षा चिंताएं उनके राज्य में बढ़ गई हैं, क्योंकि हैरानी की बात यह भी है कि इतनी बड़ी संख्या में विदेशी आने के बावजूद आइजोल की सड़कों पर पर्यटक बहुत कम दिखाई देते हैं। यानी विदेशी तो हैं पर देसी पर्यटक दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री के मुताबिक जून से दिसंबर 2024 के बीच करीब 2000 विदेशी नागरिकों की एंट्री दर्ज की गई। इसमें सबसे अधिक संख्या अमेरिका और ब्रिटेन के टूरिस्ट की थी। आशंका है कि ये लोग म्यांमार के चिनलैंड इलाके में विद्रोही समूहों को सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए सीमा पार गए होंगे। अब मिजोरम के 6 जिले म्यांमार के साथ करीब, अब ये मैप पे आपको समझ में आएगा करीब कितनी बड़ी सीमा है। ये 6 जिले हैं मिजोरम के जो म्यांमार के साथ करीब 510 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करते हैं। इस नक्शे में ध्यान से देखिएगा। मिजोरम से लगे म्यांमार के चिनलैंड इलाके में म्यांमार की जुंता मिलिट्री सरकार का प्रभाव काफी कम हो गया है और वहां पे चिन नेशनल फ्रंट, चिन नेशनल आर्मी के साथ साथ
लोकल मिलिशिया ग्रुप का कंट्रोल बढ़ चुका है। वहीं मिजोरम म्यांमार बॉर्डर का हिस्सा रही तियाऊ नदी इस समय इतनी उथली है कि बच्चे आसानी से इसको पैदल पार कर सकते हैं, जिससे अवैध आवाजाही और अधिक आसानी से यहां से वहां पे आवागमन हो सकता है। ऐसे में देश की सुरक्षा एजेंसियों को और अलर्ट करने की इस वक्त जरूरत आन पड़ी है। और ये खबर इस बात की तस्दीक करती है कि कैसे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में डिस्टर्बेंस पैदा करने की विदेशी ताकतें कोशिश कर रहे हैं। अभी तक की जांच में तो यही पता चलता है।